My name is Garima Narula. I have secured All India Rank 39 in UPSC CSE 2022 and this was my first attempt. ये मेरा पहला प्रयास था और मैंने इसमें 39 रैंक हासिल की है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। तो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है यूपीएससी की। 2021 में मैंने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में एंड 2022 में ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसी में ही मैंने 39th रैंक हासिल की है। सो मेरी जर्नी जो रही है वो कुछ ऐसे रही है कि मैंने शुरू से ही अ, अपने लिए बुक्स सॉर्ट कर रखी थी कि मुझे कौन सी बुक्स रेफर करनी है हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि मुझे ये क्लैरिटी थी कि मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज ही रेफर करने हैं। सो सबसे पहला जो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी अपने इस लाइव सेशन इंटरैक्शन के थ्रू, वो ये रहेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करिए जिसको आप बार-बार रिवाइज़ करें। हेलो, जिसको आप बार-बार रिविज़न करें, क्योंकि रिविज़न इज़ द की टू द सक्सेस फॉर दिस एग्ज़ाम। सो यही मेरा रहा है और जैसे कि मेरी जर्नी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों की रही है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा हर स्टेप के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले तो प्रीलिम्स, जिसके लिए मैंने अपने बेसिक रिसोर्सेज़ यूज़ किए हैं। मैं अपने ब्रीफ में आपको बुक लिस्ट बता देती हूँ। मैंने लक्ष्मीकांत यूज़ करी थी पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री के लिए मैंने अपने ओल्ड एनसीईआरटीज़ रेफ़र करी थी और ज्योग्राफी के लिए भी मैंने एनसीईआरटीज़ रेफ़र करी हैं। तो ये बुक लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगी। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, गरिमा नरूला AIR 39 यूपीएससी, तो उसमें मैं बुक लिस्ट एंड ऑल शेयर करती रहूँगी। आज मैं लाइव हूँ विद यूपीएससी टाइम इंडिया। सो इसमें मैं जितना आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर सकती हूँ, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। For prelims, what I have done is I have continuously revised जितना ज़्यादा रिविजन पॉसिबल हो सकता था सारे सब्जेक्ट्स का, जो भी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं, फ्रॉम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, medieval history. For all the books, I have referred my sources, basic books. उन्हीं को मैंने बार बार रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए, because previous year questions are very important for this journey. So मेरा ये सजेशन रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को एनालाइज करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। आप जितना ज़्यादा ईयर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज, वो आपके ऊपर की चॉइस है। आप या तो ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, या फिर आप नॉर्मल जो भी सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, जैसे कि आई व्हाट आई हैव डन इज, अगर इफ आई वाज रीडिंग पॉलिटी, अगर मैं पॉलिटी पढ़ती थी तो मैं कोशिश करती थी कि पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करती जाऊं, क्योंकि उस अकॉर्डिंग मुझे पता रहता था कि इफ आई एम एबल टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, then I know that the status of my revision in polity is good. So this is how I have prepared with every subject. जो जो सब्जेक्ट मैंने किया है साथ में प्रीलिम्स के लिए, उसी उसी सब्जेक्ट्स के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे। जी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो यही ऐसा मैंने किया है। उसके बाद मैंने उस जब प्रीलिम्स होने से पहले का 1 महीना, जब हम चीज़ें बहुत बार पढ़ लेते हैं, हम अपने सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स बहुत बार पढ़ लेते हैं, तो उस 1 महीने में मैंने ईयर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
टॉपिक वाइज तो आई हैव डन बिफोर इटसेल्फ, बट ईयर वाइज भी मैंने करा था ऐसे। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहा प्रीलिम्स के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले टॉपिक वाइज, जब जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग, and then I have done year wise before 1 month of prelims. So this was how I analyzed my previous year questions. Coming to the test series of prelims, मैंने करा था जो भी मेरा prelims का टाइम था, उस अ, उसमें मैंने अपना सारे जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, ऑनलाइन हो गई या फिर मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, तो मैंने वहाँ से करी थी। जो भी, अगर मुझे एक दिन कोई भी टेस्ट उठा लिया किसी भी सब्जेक्ट का, तो उनको पहले सॉल्व किया। आई विल सजेस्ट, जब आप जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, तो मेक श्योर आप उनके मार्क्स से, मॉक्स के मार्क्स से आप डिमोटिवेट ना होइए, बिकॉज आपको मॉक टेस्ट से डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको मॉक टेस्ट से अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एनालाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर क्वेश्चंस में लग रहा है कि आप एक टॉपिक पे अटक रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, then after analyzing the mock test, you should know that this is the topic where you are getting your questions correct, and these are the topics जहाँ पर आपके questions incorrect हो रहे हैं। तो जहाँ पर आप incorrect हो रहे हैं, आप उनको टॉपिक्स को सर्कल लगाइए। टेस्ट सीरीज के बाद आप उस टॉपिक्स को दोबारा पढ़िए, ताकि आपको वो टॉपिक क्लैरिटी मिले। तो आप ऐसे करें। प्रीलिम्स के लिए मैंने यही किया है, अपने नोट्स पढ़े हैं, अपने जो भी मेरी बेसिक रेफरेंस रही है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखे थे मैंने, और इसी को ही मैंने बार बार पढ़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं और टेस्ट सीरीज करे हैं। तो अभी एक क्वेश्चन था कि स्पीड और एक्यूरेसी प्रीलिम्स में कैसे करें। तो आप जब प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो आप उनको आइटरेशंस में भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपना प्रीलिम्स का पेपर आइटरेशंस में करती थी, एज ए टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर्स। आइटरेशन एज ए फर्स्ट आइटरेशन में, पहली रीडिंग में आप वो क्वेश्चन टिक करिए जो आपको 100% श्योर हो। सेकेंड रीडिंग में आप वो क्वेश्चन टिक करिए जिसमें आपको 50-50 डाउट हो। एंड थर्ड रीडिंग में आप ये देखिए जिसमें आपको लग रहा हो कि आपको और कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितनी एक्यूरेसी उसमें हो सकती है, तो ऐसा करना है। तो ये तो मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी था। और क्योंकि एक सजेशन देना चाहूंगी कि सीसैट पे बहुत फोकस करें, बिकॉज सीसैट इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। बट इस पेपर्स को देख के डिमोटिवेट ना होइए। आप कोशिश करिए कि अपने अंदर वो मोटिवेशन रखिए, क्योंकि दिस इज अ जर्नी जो लंबी भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने अंदर फेथ रखिए। तो ऐसे मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करी है। और मेंस की तैयारी पे हम आते हैं, तो मेंस के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हम पेपर वाइज चलते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम एसए का होता है। तो ऐसे में आप वो टॉपिक चूज करिए जिस पे आपको कंटेंट अच्छा हो, जिसके आप टॉपिक अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। आपको इम्पोर्टेंट है कि ऐसे में आप उस टॉपिक को मल्टी डिमेंशनली इंटरप्रेट करें, एज इन कि उस टॉपिक को आप कितने एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे लिखते टाइम, बिकॉज ये ऐसे आपको लंबा लिखना होता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप एस्पेक्ट्स में करिए। मैं ये क्वेश्चंस 5-10 मिनट के बाद सारे आंसर करती हूँ। एक बार मैं शॉर्ट में ब्रीफ बता दूँ, फिर विल आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो ऐसे में आप मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट रखिए। जीएस के लिए आप जीएस के लिए आप जितना, यस आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। जीएस के लिए आप जितना करेंगे, एज इन आप आंसर प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द जीएस एग्जाम्स। इट्स इम्पोर्टेंट
कि आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, योर आंसर्स शुड बी ऑर्गेनिक, योर आंसर्स शुड इंक्लूड अ प्रॉपर आर्ट। आर्ट एज इन आपके आंसर्स में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन होना चाहिए। बिकॉज आपके आंसर्स इनकम्प्लीट ना लगे, आपके आंसर्स को एक कंप्लीशन देना इज इम्पोर्टेंट। अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम कम है तो हम कंक्लूजन स्किप कर दें। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कंक्लूजन स्किप ना करिए, क्योंकि उससे ही आपके आंसर्स को एंड मिलता है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन तो होना ही चाहिए। एंड ये आपका आंसर राइटिंग होना चाहिए। कमिंग टू ऑप्शनल, देखिए ऑप्शनल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। ऑप्शनल की नॉलेज रखना, ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करना और उसकी सफिशिएंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शनल, लॉट ऑफ टाइम्स एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शनल चूज करें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसा ऑप्शनल चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बिकॉज बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी चीज डेप्थ में नहीं पढ़ सकते। तो वो ऑप्शनल डिसाइड करिए। अगर आपसे ऑप्शनल डिसाइड नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपको दो ऑप्शनल्स में कंफ्यूजन है कि आपको इनमें से कौन सा चूज करना है, तो आप ये सोच लीजिए कि थोड़ा सा 10 या 15 डेज आप दोनों ऑप्शनल की बेसिक बेसिक समझ लें या उनके सिलेबस समझ लें। उनके बेसिस पे आप जितना भी ऑप्शनल प्रिपेयर कर पाए वो कर लीजिए। एज इन आपने बेसिक बेसिक पढ़ा, अब आपको लगेगा कि 15 दिन के बाद आपको इस ऑप्शनल में आपको स्ट्रेंथ हो रहा है या आपको समझ आ रहा है और इस ऑप्शनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। मैंने मेरे पास ऑप्शनल का थोड़ा सा टाइम क्रंच रहा था। पेपर वन मैंने प्रीलिम्स से पहले कर लिया था, बट पेपर टू मुझे प्रीलिम्स के बाद करना पड़ा बिकॉज पेपर टू मेरा प्रिपेयर्ड नहीं था। तो मैंने अपने सोर्सेस बहुत बेसिक रखे ऑप्शनल में भी। मैंने नितिन सांगवान सर की बुक जो होती है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसको एक बेस बनाया। पेपर वन में मैंने मेरे पास नोट्स थे, मैंने कुछ यूट्यूब लेक्चर से समझा, खुद पढ़ा, जो भी मैं खुद पढ़ सकती थी नितिन सांगवान सर की बुक से, उनको पढ़ा। और ये मैंने फिर उसके थ्रू अपना बेस बना के अपने ही चीज़ें समझी। जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती थी, आई यूज टू रेफर टू यूट्यूब और एनी गूगल। जस्ट अ क्लैरिफिकेशन हियर, मैंने अपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली है और मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं ली थी। मैंने सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था फॉर आंसर राइटिंग प्रोग्राम। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, विच इज माई टेलीग्राम चैनल इज गरिमा नरूला AIR 39 UPSC। इसके थ्रू मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज बताई हैं सोशियोलॉजी की, और मैंने एक सैम्पल आंसर्स भी शेयर कर रखे हैं, आप वो भी रेफर कर देख सकते हैं एक बार। तो ये मेरा सोशियोलॉजी का रहा है। मैंने नितिन सांगवान सर की बुक रखी है बेस, उसी के थ्रू मैंने मेंस का जो ऑप्शनल का सिलेबस होता है उसको प्रिपेयर किया है। टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा है, जो जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी उसको मैंने बहुत ध्यान से यूट्यूब या गूगल से रेफर किया है। After that, what I have done is, for every topic, wherever I was not able to find any thinker, because in sociology thinkers are important. जहाँ जहाँ मुझे thinkers नहीं मिलते थे, मैं उनको गूगल से एनालाइज करती थी। गूगल या यूट्यूब या एक्स्ट्रा, आई हैव बॉट सर्टन टेस्ट सीरीज जो ओल्ड टेस्ट सीरीज थी। मेरा 2022 का अटेम्प्ट था, तो 2020 और 2021 की अगर मुझे मार्केट में जो टेस्ट सीरीज मिली थी, मैंने वो खरीद ली थी। उन्हीं के अंदर जो मुझे टॉपिक वाइज थिंकर्स मिलते थे, आई यूज टू ऐड देम। So this is how I prepared for optional and for mains and for interview. I have given various mock interviews. I have read newspapers.
न्यूज़पेपर्स आप पढ़िए और करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर्स डेली पढ़िए, कोई भी एक, या इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, व्हाटएवर यू विश। और उसके बाद आप अपना करंट अफेयर्स एक मंथली मैगजीन्स भी रेफर करें, और इसी तरह आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। Answer writing in mains is very important. So this is how I've prepared. This is how my journey been. आप प्लीज जो भी आपके क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं आप पूछ लीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ लीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द लाइव इटसेल्फ। मैंने कोचिंग जीएस फाउंडेशन कोर्स की कोचिंग मैंने विजन आईएएस से ली थी। ऑप्शनल की कोचिंग मैंने नहीं ली थी। ऑप्शनल के लिए सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल रेफर किया था। न्यूज़पेपर तो आपको डेली करना ही है, बिकॉज न्यूज़पेपर से आपको एनालाइज होना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में, सोसाइटी में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीजें हो रही हैं। सो फॉर दैट यू टू गेट थ्रू टू द न्यूज़पेपर एंड द न्यूज अराउंड यू, you have to read the newspaper and try to read them. Try to bring the newspaper reading in your daily habit because it is very important. And for one more thing, for current affairs, आप एक monthly magazine refer कर लीजिए। I have personally read Vision IS monthly magazines. My schedule daily, I used to plan my day. I used to plan my day in a way कि मुझे target set करने होते थे। Weekly और monthly I used to set my targets. सोशियोलॉजी के नोट्स मैंने नितिन सांगवान सर की बुक, पेपर वन के लिए मैंने एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नोट्स नहीं बनाए थे। पेपर वन के लिए मैंने जो भी यूट्यूब लेक्चर, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल हों वो सुनी थी। और आई जस्ट टेल, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई जस्ट टेल यू। पेपर वन के लिए मैंने, सोशियोलॉजी के पेपर वन के लिए मैंने कोई एक्सटेंसिव नोट्स नहीं बनाए थे। और पेपर टू के लिए मैंने क्रिस्प नोट्स बनाए थे, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज थिंकर्स ऐड किए थे। और जो जो मुझे थिंकर्स नहीं मिलते थे, आई यूज टू रेफर एनी एक्स्ट्रा मटेरियल ऑन इंटरनेट और एनी टेस्ट सीरीज दैट वर अवेलेबल इन द मार्केट, उनके थ्रू मैंने वैल्यू एडिशन किया था। और मैंने सोशियोलॉजी में जहाँ जहाँ जिस जिस आंसर्स में मुझे थिंकर्स नहीं मिलते थे, आई यूज टू राइट इन अ वे कि इफ आई एम नॉट एबल टू राइट एनी थिंकर इन एनी आंसर, so I used to add in a way that what I do is I used to write from Marxist perspective. I used to add a line from feminist perspective. Then I used to add a line from environmentalist perspective. I used to add a line from functionalist perspective. I used to add a line. So मैंने जहाँ जहाँ thinkers मुझे नहीं मिलते थे, वहाँ वहाँ पर I used to add perspective. पर्सपेक्टिव से क्या होता है, एक आपको आइडिया मिल जाता है कि आपका आंसर थोड़ा सोशियोलॉजिकल लगने लगता है, प्लस एक आइडिया हो जाता है कि आपको इन थ्योरीज का प्रॉपर नॉलेज है। फॉर एग्जांपल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव अगर लिख रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि, और जो चेकर है उनको भी आइडिया लग जाएगा कि आपको फंक्शनलिस्ट थ्योरी पता है। सो दिस इज आई यूज टू डू। एंड कमिंग टू द कोचिंग, ग्रेजुएशन मेरा अक्टूबर नवंबर 2020 में खत्म हुआ था। देन दिसंबर 2020 से नवंबर 2021 तक मैंने विजन आईएएस की जीएस फाउंडेशन कोर्स की कोचिंग ली थी, और 2022 जून में मेरा अटेम्प्ट था। दिस वाज माय कोचिंग ड्यूरेशन, if anybody is asking for it. Any other questions? प्लीज आप अपनी क्वेरीज पूछ लीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर। हाँ जी, सीसैट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सीसैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब सीसैट का लेवल टफ हो रहा है। तो सीसैट के लिए आप पढ़िए, सीसैट को भी आप वीक में 2 या 3 दिन सीसैट के लिए भी निकालिए, ताकि आप सीसैट को आप प्रिपेयर करें। डू नॉट इग्नोर सीसैट।
सीसैट को आप स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करें कि अगर आपका मैथ्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स के अटेम्प्ट करके इंग्लिश के उतने अटेम्प्ट करिए कि आपका स्कोर क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मैथ्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं हो पा रहा है, तो इंग्लिश का ऐसा सॉल्व करिए कि आपकी इंग्लिश में ज़्यादा करेक्ट हो, बट क्योंकि इंग्लिश के आंसर्स हमेशा डाउटफुल रहते हैं, तो एक बेसिक लेवल की मैथ्स आपको आनी इम्पोर्टेंट है, इन स्पेशली इन सीसैट। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग सी ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। मुझे मेरा पर्सनल चॉइस घर पे रह के प्रिपेयर करना था, तो मैंने जीएस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ली थी। बाकी ऑप्शनल के लिए मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया है। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करना या कोचिंग करना और ना करना, ये आपका पर्सनल चॉइस है प्लीज़। आपको जैसा अच्छा लगे आप प्लीज़ वैसा करिए। अगर आपको ऑनलाइन समझ आता है तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। बुक लिस्ट एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है गरिमा नरूला AIR 39, उसमें आई अपडेट माई बुक लिस्ट, जो जो मैंने बुक्स रेफर करी हैं। मैं आने वाले 2-4 दिन में बुक लिस्ट अपनी पूरी अपडेट कर दूंगी, और जो बेसिक बुक्स है मैं उसी में अपडेट कर दूंगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी मैं कोशिश करूंगी इंस्टाग्राम स्टोरी गरिमा.narula_, पे भी अपलोड कर दूंगी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया। जी ये 1 साल की जर्नी नहीं, 2021 जनवरी के अराउंड मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जो थोड़ी बहुत करती थी मैं। और फिर 2022 में ही अटेम्प्ट था, तो हाँ काइंड ऑफ 1.5 इयर्स की जर्नी थी, और ये 1 साल का जो एग्जाम है। GS 2 के लिए मैंने जो भी मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी विजन आइज की, मेरे पास उसके क्लास नोट्स बने हुए थे। वो क्लास नोट्स एंड लक्ष्मीकांत आई हैव रेफर्ड। लक्ष्मीकांत वाज माय इम्पोर्टेंट एंड द मेन बुक फॉर GS 2। तो पॉलिटी के लिए मैंने वो रेफर करा है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने जो भी मंथली मैगजीन्स होती थी वो रेफर करी हैं। अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में टाइम लग रहा है, तो पहले तो ये देखिए कि आप की कंसंट्रेशन किस लेवल की है। देखिए, कंसंट्रेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या मेंस का या प्रीलिम्स का, तो आप कोशिश करिए कि आप उस क्वेश्चन के डेप्थ में जा पा रहे हैं। आपका माइंड आपका वॉन्डर नहीं करना चाहिए, आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए, आपका माइंड इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। तो उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उस जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कोशिश करिए आप उसी क्वेश्चन में इंडल्ज रहिए। तो इसी तरीके से आप कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट, आप ये करिए। और स्पीड, रीडिंग स्पीड इट्स ओके, आप कंसंट्रेशन रखेंगे तो रीडिंग स्पीड हो जाएगी। डायरेक्ट गाइडेंस के लिए, इफ यू वांट एनी, यू कैन इनबॉक्स मी ओवर इंस्टाग्राम garima.narula_, एंड और आप मेरा ईमेल आईडी पे भी मेल भेज सकते हैं, garima_narula808@gmail.com। हाय, बट वहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, उसका मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकती, बट दिस इज माई मेल आईडी। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप वहाँ भी हो पाए। और बाकी टेलीग्राम चैनल तो है, वहाँ पर आई ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, जितना भी मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी जो भी एस्पिरेंट्स की, आई ट्राई टू अपडेट माय चैनल विद द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। एक ही बुक को बार बार रिवाइज करना, देखिए बोरिंग तो होता है, लेकिन उसको बोरिंग ना बनाइए। आप गैप के साथ पढ़िए, एज एन अगर आप फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप पूरे दिन पॉलिटी मत पढ़िए। आप एक टाइम स्लॉट में पॉलिटी पढ़ लीजिए, दूसरे स्लॉट में आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, तीसरे स्लॉट पे आप कोई आंसर राइटिंग कर लीजिए, जिससे कि आपके डे में वेरिएशंस होता रहे। अब वो आपका पर्सनल होता है, बिकॉज मुझे एज अ दैट वाज माय पर्सनल डिसीजन, आई यूज्ड टू रीड पॉलिटी, देन आई यूज्ड टू रीड पॉलिटीज करंट अफेयर्स ओनली। तो मैं पूरे दिन का सेम ही सब्जेक्ट रखती थी,
बट अगर आपको वो बोरिंग लग रहा है तो आप उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए, एज इन 2 घंटे आपने पहले पॉलिटी को दे दिए, फिर 2 घंटे आपने करंट अफेयर्स को दे दिए, शाम के 2 घंटे में आपने फिर पॉलिटी दे दिया या फिर कोई और सब्जेक्ट दे दिया ताकि वो आपको मोनोटोनस ना लगे। अगर किसी के क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं तो प्लीज आप दोबारा भेज दीजिए, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। फॉर डिस्ट्रैक्शंस, वन यू कैन डू इज मेडिटेशन, उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। एंड और इफ सॉन्ग सुन लीजिए, आजकल तो सॉन्ग्स वगैरह में भी आपको बहुत एक अपलिफ्टमेंट फील होता है, तो इसी थ्रू आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्लीज अपनी स्लीप को मिस मत करिए, बिकॉज फॉर मी स्लीप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो when you take a proper 8 hour sleep, then you will be able to have a better concentration. हिस्ट्री की डेट्स कैसे याद करें? देखिए, ये पेपर आपको एनालाइज करना सिखाता है। ये पेपर आपको रटना नहीं बोलता। तो जो बेसिक बेसिक डेट्स हैं, आप उनको अपने या तो जहाँ पर आप पढ़ते हैं, आप अपने वॉल पे लगा लीजिए, स्टिकी नोट्स पे, या फिर आप अपने टेबल पे लगा लीजिए, या फिर उनको रात को सोने से पहले एक बार एक टैबुलर फॉर्म में बना के बार-बार उसको रिवाइज करें सोने से पहले। तो मे बी दैट कैन वर्क फॉर यू, एज इन कि आप जिन जो जो डेट्स आपको याद नहीं हो रही है आप उनको अपने आंखों के सामने रखिए, ताकि हर दूसरे दिन या हर थर्ड डे आपके सामने वो डेट्स आ जाएं। बट प्रॉपर डेट्स नोबडी इज आस्किंग यू इन दिस एग्जाम। बहुत एक्सट्रीम डिटेल्स आपको याद नहीं करनी है, एज इन कि ये कौन सी डेट में था। बेसिक यू शुड नो दैट बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। तो फॉर दिस आप अपनी टेबल पे लगा लीजिए। मैंने एसए के लिए दो टॉपिक्स जो चूज किए थे एग्जाम में, वो चूज किए थे सेक्शन ए में। हिस्ट्रीज वॉर इज नॉट वन बाय romanticized man but by rationalized man. So this is one of the essay I referred in my mains. And second was the second question that was open-ended, smile-related topic. I'm not able to remember. I'm literally sorry for that. That was smile-related. Smile is the solution for all the dilemmas. So that is what I've chosen. These two topics I've chosen in my essay. My coaching institute, I have done GS foundation course from Vision IS. I have taken mains test series from Forum IS. These were the my institute, and rest mock interviews दिए हैं मैंने different platforms पे। How to cover IR, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए देखिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक एज इन कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड फॉर द पास्ट 1 ईयर, 1.5 years। वो 1 and 1.5 years की बेसिक नॉलेज इंटरनेशनल रिलेशंस की आप मंथली मैगजीन से कर सकते हैं, एंड न्यूज़पेपर। सो दीज आर द टू सोर्सेज। पर्सनली आई हैड डन अ फाउंडेशन कोर्स, तो मुझे वहां पर मेरे जो नोट्स प्रिपेयर हुए थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो बेसिक थे। उसके बाद आई यूज टू एड ऑन थ्रू मेन्स मंथली मैगजीन्स ऑफ विजन आई। ऐसे के लिए प्रिपरेशन मैंने ऐसे करी थी कि जो भी ऐसे का टॉपिक होता था इन माय मॉक सीरीज, जो भी मैं मॉक्स लिखती थी उसमें, तो आई यूज टू मेक अ रफ ड्राफ्ट। जो भी आपके सेक्शन ए में, फॉर एग्जांपल देयर आर 4 टॉपिक्स in section A. So I used to choose which topic will have more content. जिसके टॉपिक पे मैं एक इंट्रोडक्शन, प्रॉपर क्रिएटिव इंट्रोडक्शन बना सकूं, तो मैं वैसा टॉपिक चूज करती थी। एंड फिर देर इज अ रफ पेजेस अवेलेबल इन द बैक ऑफ द आंसर बुकलेट। उस रफ पेजेस में मैं एक रफ ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट बहुत डिटेल्ड होता था, एज इन फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा। what I'll do is मैं अपना essay का sample copies I'll share it on the Telegram channel। आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। I'll also share the rough draft, how I used to make that rough draft। आप ऐसे के टॉपिक को ऐसे चूज करें जिसमें आप मल्टी डायमेंशनल हो सके, एज इन आप सोशल एस्पेक्ट ऐड ऑन कर सकें,
आप उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऐड ऑन कर सकें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऐड ऑन कर सकें, स्पेशली क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट ऐड कर सकें, बिकॉज climate change is also a very important issue right now. And for current affairs, I have referred one newspaper, that is The Hindu, and monthly magazines. And अगर monthly magazines नहीं follow हो पाती थी तो मैं PT 365 refer करती थी. So these were my only current affairs sources. आंसर राइटिंग के लिए आप देखिए, आंसर राइटिंग के लिए आप कोशिश करिए कि आप अगर प्री से पहले कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। एज एन प्री जो मई में होता है, एटलीस्ट जान टू मई तो आप प्री को ही देते हैं, जो कि हर एस्पिरेंट, हर रैंक होल्डर जो भी है, जान टू मई प्री को ही देता है। आप जब उससे पहले मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड स्टडी होती है प्री वर्सेस मेंस की, आप उसमें आंसर राइटिंग कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। अगर आप प्री से पहले कर रहे हैं तो अगर आप डेली आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे तो हफ्ते में 2 दिन ऐसा बना लीजिए या 3 दिन ऐसे बना लीजिए जहाँ पर आप 1 घंटा आंसर राइटिंग करें और कोशिश करिए कि 1 घंटे में आप 7 आंसर्स लिख सकें। उन 7 आंसर्स में 4 10 मार्कर क्वेश्चन एंड 3 15 मार्कर क्वेश्चन टू डेवलप योर स्पीड। इसके बाद आप कर लीजिए। जी, मैंने अपना आंसर राइटिंग के लिए एक चैनल जॉइन किया था और एक मेंस टेस्ट सीरीज ली थी। एसओएमटी टेलीग्राम चैनल आई वाज एसोसिएटेड विद फॉर मेंस आंसर राइटिंग। उनका 357 हरिकेन बैच मैंने लिया था एंड आल्सो मेंस टेस्ट सीरीज मैंने फोरम आईएएस की मैनेज की थी। मोटिवेशन इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन। सो आप कोशिश करिए कि इनर मोटिवेशन लाइए अपने अंदर, एज इन कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी रहे। देखिए, आप ऐसा बहुत बार होगा कि आप अपने प्लान, सुबह के बनाए हुए प्लान रात तक पूरे नहीं कर पाए। सुबह के बने हुए प्लान्स आप रात तक पूरे नहीं कर पाए, इट्स ओके, उससे आपको डिसहार्टन नहीं होना है। आपको कोशिश करनी है कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप अगले दिन उसे पूरा करें। और जब आप वीकली प्लान बनाते हैं, तो कोशिश करिए वीक में एक डे ऐसा बफर डे रखें, जहाँ पर आप अपने माइंड को एक रिफ्रेशमेंट और एक रिलैक्सेशन दे सकें। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके सिलेबस या वीक प्लान्स पूरे नहीं होंगे, तो वो बफर डे में आप कुछ गैदर अप कर पाएंगे। So do not get disheartened when your plan is not covered in the entire day. कोशिश करिए कि जैसा भी प्लान आप बना रहे हैं, एक तो प्लान बहुत रियलिस्टिक बनाएं। आप ये नहीं हो रहा कि आप पढ़ सकते हैं सिर्फ 4 या 6 घंटे और आप प्लान बना रहे हैं 12 घंटे का, तो उसमें आपको कुछ फायदा नहीं होगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप उतने ही आवर्स का प्लान बनाइए, उतने ही टाइम पे बैठिए, धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। जिनका ऊपर वाला कमेंट मिस हो गया है, प्लीज एक बार दोबारा भेज दीजिए बिकॉज वो मेरे स्क्रीन से हट चुका है। अ, जो आपका प्लान मिस हो रहा है, आप उसको प्लान करिए। देखिए, ये आपका कंप्लीट पर्सनल चॉइस है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़िए या लेट नाइट पढ़िए। मेरा प्रोडक्टिव टाइम मैक्सिमम टू 10 AM टू 3 PM होता था, तो उसमें मैं मैक्सिमम पढ़ती थी। बाकी एक नैप लेती थी और उसके बाद मैं फिर पढ़ती थी, बिकॉज दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू हैव अ प्रॉपर स्लीप। So this is how I used to do. How to find example for mains? So for mains, what I'll suggest to everyone is what I have done. मेंस के लिए आप मेंस का पहले तो सिलेबस प्रिंट करवा लीजिए। एक प्रिंट या 2 प्रिंट ले लीजिए। उस सिलेबस को जब आप प्रिंट करा लेंगे, तो उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप दिन में जितना पढ़ते हैं, रात को सोने से पहले उस सिलेबस के उस टॉपिक पे आप टिक कर लीजिए, ताकि आप जब 15 20 डेज बाद अपना सिलेबस खोलें, तो आपको आइडिया हो कि आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जब आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, तो उस सिलेबस से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका क्या-क्या टॉपिक मिसिंग है। उसके थ्रू आप कोशिश करेंगे कि आप जो मिसिंग चीजें हैं अब आप उसको कवर करें। एंड हाउ टू फाइंड एग्जाम्पल्स?
देखिए, एक तो एग्ज़ाम्पल्स बेसिक आपकी बुक्स में भी मिल जाते हैं कुछ-कुछ टॉपिक्स पे और जब आप मार्केट से खरीदे हुए टेस्ट सीरीज़ या मॉडल आंसर्स रेफ़र कर सकते हैं। आपको मार्केट में या जो भी आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करेंगे, उनके मॉडल आंसर्स में आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। तो उन एग्ज़ाम्पल्स को फ़ोकस करिए, उन एग्ज़ाम्पल्स को अपने नोट्स में ऐड कीजिए। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कभी-कभी आपको एग्ज़ाम्पल्स मिल जाते हैं अच्छे, तो उन एग्ज़ाम्पल्स को भी अपने नोट्स में ऐड करिए। तो एग्ज़ाम्पल्स ऐड करना इज़ अ वैल्यू एडिशन। वो वैल्यू एडिशन आपकी टेक्स्ट बुक से होगा, आपके मॉडल आंसर्स ऑफ आंसर राइटिंग से होगा, आपके न्यूज़पेपर से होगा या फिर मार्केट में टॉपर्स कॉपीज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे। आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनके एग्ज़ाम्पल्स अगर आपको सूटेबल लग रहे हैं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई हैव डन। मैंने आंसर राइटिंग में आंसर्स, मॉडल आंसर्स, टेक्स्ट बुक्स और टॉपर्स कॉपी से ऐड ऑन किए थे अपने नोट्स में। एंड व्हेन आई यूज्ड टू राइट एन आंसर इन माय एक्चुअल एग्ज़ाम, जब एक्चुअल मेंस एग्ज़ाम में मैंने मेक श्योर किया था कि if I'm writing a 10 marker, I used to write my answer in points. So when I used to write model answers, sorry, when I used to write the actual answer in the exam, 10 marker में I used to add at least 4 points. और उन 4 points में से I used to make sure that I have added at least 2 or 3 examples in the answers ताकि वो वैल्यू एडिशन दिखे। जब आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास एक फैक्ट शीट भी बनी होनी चाहिए, जिस पे आपके टॉपिक वाइज़ डेटाज़ ऐड हों। एज़ इन I'll just give you an example. If you are, for example, there is a topic disaster management. जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो भी फैक्ट शीट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर टेकिंग जस्ट मेक एन A4 शीट, आप उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक लिखिए, आप उसमें लिख दीजिए ड्रॉट्स, फिर ड्रॉट्स का आपको जो भी एक आध 1 या 2 डेटा मिल रहा है कि this much area of India is under droughts or this is probable. Take those data, mention in your A4 sheet. तो जब आप मेंस से पहले 10 दिन 15 दिन पहले आप बैठेंगे तो आपके पास वो फैक्ट शीट एक साथ असेंबल हो जाएगी। तो आई यूज टू ऐड इट और आपको फैक्ट शीट अवेलेबल भी मिल जाएगी ऑनलाइन, डेटा शीट, फैक्ट शीट। उस डेटा शीट को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इधर उधर सर्च नहीं करना है। तो जो भी आपका ऑनलाइन नेट पे इंटरनेट पे या व्हाटएवर ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज आर अवेलेबल, आप उनका यूज करके एक डेटा शीट बना सकते हैं खुद के लिए, जो आप इंट्रोडक्शन या फिर एज एन एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। हाँ, सी व्हेन इट्स कमिंग टू नोट्स, मेरे जो नोट्स थे, मेरे जो पर्सनल नोट्स थे वो मैंने अपने क्लास नोट्स को ही अपना बेस बनाया था। So what I used to do is when I used to make notes, तो मैं कोशिश करती थी कि अपने पेज को एज एन अपने रजिस्टर के पेज को हाफ में डिवाइड कर दूं। आई यूज टू टेक अ रूलर एवरी डे एंड आई यूज टू डिवाइड माई, मैं अपने पेज को हाफ हाफ में डिवाइड कर देती थी और हाफ में मैं नोट्स जो भी मेरे क्लास नोट्स होते थे मैं उनको लिखती थी। और जब बाद में व्हेन आई यूज्ड टू डू सेल्फ स्टडी, आई यूज्ड टू ऐड अदर हाफ ऑफ द पेज जो रूलर के लेफ्ट राइट साइड में होता था, मैं उसको अपने सैम्पल बुक्स, जो भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो भी मॉडल आंसर्स होते हैं, उनमें ऐड उनसे ऐड ऑन कर लेती थी। तो वो मेरे नोट्स एक साथ कंपाइल हो जाते थे एंड आई यूज्ड टू री रीड देम, तो मैं ऐसे ही करती थी। आंसर राइटिंग की चेकिंग देखिए, या तो आप आंसर राइटिंग के लिए मॉडल आंसर्स रेफर कर सकते हैं या फिर आप कोई भी रिसोर्स आप ऑनलाइन रेफर कर सकते हैं जो आपको आंसर्स चेक करके भेज दे। अ, अगर आप ये मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आप सेक्शनल टेस्ट भी लगाइए व्हेनेवर यू आर कवरिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। तो आप पहले उन सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के आप कितना प्रिपेयर्ड है, या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का आपका कितना कवर्ड है। तो सेक्शनल टेस्ट ऐसे लगा लीजिए और फुल लेंथ टेस्ट अपने प्रीलिम्स एग्जाम के 1.5-2 महीने पहले से लगाना शुरू कर दीजिए।
जब आपको टाइम मिले आप फुल लेंथ टेस्ट तब लगा सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अ लॉट ऑफ पीपल फील्स देयर स्ट्रेंथ इज इन कंप्लीट मॉक टेस्ट, जो फुल लेंथ टेस्ट होता है, तो आप वो अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपको टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज करना है तो आप सेक्शनल टेस्ट पहले लगाकर फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन इफ आई हैव मिस्ड? अगर मैंने किसी और के मिस किए हैं तो आप प्लीज बता दीजिए। जो भी मेरे क्लास नोट्स हैं, ड्यू टू कॉपीराइट इशू आई वोंट बी एबल टू शेयर इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। बट जहाँ मैंने कुछ वैल्यू एडिशन फैक्ट शीट बनाए हैं या डेटास बनाए हैं या एग्जाम्पल्स बनाए हैं, मैं आने वाले कुछ डेज में शेयर कर दूंगी। सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन करना या थर्ड ईयर में प्रिपरेशन करना, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपको कौन से ईयर में अपना अटेम्प्ट देना है। आपको जिस ईयर में अटेम्प्ट देना है, एटलीस्ट उसके 1.5 साल पहले से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर इफ यू आर प्लानिंग, तो आप जो भी आपका ईयर ऑफ अटेम्प्ट होगा, आप उससे एक 1.5 ईयर्स पहले से स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कोर्स कॉलेज के साथ फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया था, मैंने कॉलेज की ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद लिया था। इसीलिए मैंने अपना 2021 का अटेम्प्ट स्किप किया था, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, और इसीलिए मैंने 2022 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो यही था। मेंस में मैंने इंग्लिश, मेरा इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड है, तो इंग्लिश में मुझे इतना इशू नहीं आया। हिंदी के लिए मैंने उस गैप डेज में हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ ली थी, जितना मुझसे हो पाया। आ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मंथली मैगजीन्स रेफर करें। अगर आपको लगता है कि आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या आप पीटी 365 रेफर कर रहे हैं, तो आप मत पढ़िए मंथली मैगजीन। बट अगर आप मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं तो आप करंट अफेयर्स के टच में रहते हैं। For people who are preparing for 2025, make sure you start your preparation at around 2023 end or 2024 starting. मैंने कॉलेज के साथ फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया था। कॉलेज जब खत्म हो गया था, उसके 1-2 मंथ्स बाद मैंने ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फाउंडेशन कोर्स लिया था। मैंने अपना ग्रेजुएशन, क्योंकि कोविड था 2020 में, तो कोविड की वजह से मेरा ग्रेजुएशन मई में खत्म होना था, बट वो अक्टूबर नवंबर में खत्म हुआ था। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है। आ, ये 6 मंथ्स वुड बी इनफ, अगर आप उसको डेडिकेटेड, पूरे डेडिकेशन और कमिटमेंट से पढ़ें। देखिए, टाइम, आप उसकी टाइम पे फोकस ना करके आप क्वालिटी पे फोकस करिए। I never focused on quantity. I've always focused on quality. As in कि quality, आप किस टाइम पे कितना प्रोडक्टिव हैं। 6 मंथ्स ऑफ रेगुलर गाइडेड स्टडीज, अगर आप उस टाइम पे पूरा कंसंट्रेटेड हैं और आपको लग रहा है कि आप सारा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, तो प्लीज आप उसको, उस पे ध्यान दीजिए। रादर देन कि आपको इसमें 2 साल लगेगा या 1 साल लगेगा, आप ये कोशिश करिए कि आप जितना टाइम पढ़ें उसको प्रोडक्टिवली पढ़ें। वो आप 6 महीने में करें या 1 साल में करें या 2 साल में करें। 2025 की ब्रॉड स्ट्रैटेजी एज इन आप प्री और मेंस का पूरा पहले बेसिक रिसोर्सेज रेफर करें, और जितने भी आपके बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हो गई, ओल्ड, मैंने पर्सनली ओल्ड एनसीईआरटीज यूज करी थी, आपको जो ठीक लगे आप वो रेफर करें। लक्ष्मीकांत और वट एवर इज योर बेसिक रिसोर्सेज, आप उनको कवर करें। और जब आपको लग रहा है कि वो कवर होने लग गया, तब आप आंसर राइटिंग या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर लीजिए। मैंने जो नोट्स बनाए थे वो मेरे क्लास नोट्स ही थे, मैंने उन्हीं में ही अपने नोट्स ऐड ऑन करे हैं।
एज़ इन हाफ शीट जो मैं डिवाइड करती थी, उसी के अंदर मैं अपना ऐड ऑन करती रहती थी। जी, मैंने प्रिंटेड क्लास नोट्स नहीं पढ़े थे, मैंने ओनली लाइव क्लास के ही क्लास नोट्स पढ़े थे, मैंने प्रिंटेड नोट्स नहीं पढ़े थे। अब मेंस की प्रिपरेशन मैंने इंटीग्रेटेड करी थी, जो भी मेरे क्लास नोट्स थे मैंने उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करा और फिर मैंने अपना बेसिक रिसोर्सेज़ एज़ इन फॉर हिस्ट्री आई हैव रेफर्ड ओल्ड एनसीईआरटीज़ and for geography I've referred 11th 12th NCERTs. For Lakshmikant I have for polity I've referred Lakshmikant और जो भी छोटे सोर्सेज होते थे जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट इन सबको मैंने अपने क्लास नोट्स अलोंग विद दैट जो भी मॉडल आंसर्स रेफर होते थे और जो मंथली मैगजीन्स में कवर होता था या मेंस 365 में कवर होता था मैंने उसको रेफर करा है। जी मैंने सब कुछ ऑनलाइन प्रिपेयर किया है। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माय होम टाउन इटसेल्फ। For 2024, you start your preparation now. It is a very good time to start. Make sure you follow limited resources and very good resources. Have faith in yourself. 12th के बाद तो आप पहले तो ग्रेजुएशन पे फोकस करिए because in the UPSC journey you also have to focus on your personality because personality is also tested at the end. So this is also important. For answer writing, I used to read my notes, I used to attempt those, and मैंने एक प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग अपने एक SOMP टेलीग्राम चैनल था उनका डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर 1 मंथ रेफर किया था। विजन की येलो बुक आई एम सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाउ मेनी रिविजन्स बेसिकली जितने रिविजन्स आपको नेसेसरी लगे 3 रिविजन 4 रिविजन 5 रिविजन आपको जो पर्सनली सेटिस्फैक्शन दे दें कि इतना आपने प्रिपेयर कर लिया है तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल यू कैन हैव अ लुक एट माय टेलीग्राम चैनल। मैंने टेलीग्राम या SOMP टेलीग्राम चैनल इज आई हैव रेफर्ड फॉर आंसर राइटिंग बट वो एक ही मंथ का मैंने यूज किया था। फाउंडेशन कोर्स मैंने ऑनलाइन चूज किया था। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मैं अपने सैंपल आंसर्स अपलोड कर दूंगी। आई हैव रेफर्ड वन आई हैव अपलोडेड वन और भी आई विल अपलोड इन द कमिंग वीक्स। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सोशियोलॉजी की डिटेल्ड आप रेफर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप प्लीज फोकस करिए एज एन जो भी आपके बेसिक रिसोर्सेज हैं उनको कवर करिए और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करें। Um, for value addition points for JS4, I have referred my class notes. Along with that, uh, along with that, मैंने for value addition I have referred जो भी मॉडल आंसर्स होते थे एज एन फॉर एनी टेस्ट सीरीज। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या फिर आपको मार्केट में किसी भी मॉडल आंसर्स मिल जा रहे हैं टेस्ट सीरीज के तो आप वो रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी एग्जाम्पल था आप वो अपने वैल्यू एडिशन में ऐड कर सकते हैं। आई हैव स्टार्टेड माई प्रेपरेशन 2021 के स्टार्टिंग में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। बेसिकली कोचिंग में मैं नहीं प्रिपेयर कर पाई थी अच्छे से क्योंकि कोचिंग ही मेरी इतनी लेंदी होती थी। तो सेल्फ स्टडी मैंने मिड 2021 से स्टार्ट करी थी। आई थिंक आई हैव आंसर्ड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई हैव जॉइन्ड अ फाउंडेशन कोर्स फॉर विजन आईज तो मैंने उन्हीं के नोट्स को रेफर किया था। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपके जो खुद के नोट्स हैं आप उनको सी दिस वन सजेशन आई विल गिव टू एवरीवन कि आपने जो खुद से रेफर किया है आप उस पे कॉन्फिडेंट रहें। आप उन सोर्सेस को ट्रस्ट करें। किसी और के कहने पे सोर्सेस पे इधर उधर नहीं जाएं। आप प्लीज कोशिश करिए कि अपने सोर्सेस पे ट्रस्ट करें। अपने अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें और उन्हीं को बार बार पढ़ें। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है आप प्लीज उसी अकॉर्डिंग पढ़ें और जितना आपको लगता है कि इतने रिसोर्सेज आपके लिए इनफ है
तो बस उतने ही पढ़ें। आप अपने नोट्स बनाएँ या किसी और के नोट्स पढ़ें, वो आपकी खुद की चॉइस है। आप उन्हीं पे रेफ़र करें जो आप खुद पे आप ट्रस्ट करें, जिन रिसोर्सेज़ को। फॉर 3 मंथ्स गैप, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 3 मंथ्स का गैप होता है, आप उस पे कोशिश करें कि वो 3 months for especially people for who are attempting their paper in 2023 means, I'll just take 1 minute for them. आप कोशिश करें कि उस 3 months को आप बहुत वाइजली और जुडिशियसली यूज करें। एज इन, आप उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करें कि आप 3 months में इधर उधर रिसोर्सेज रेफर करें। जो आपके रिसोर्सेज चलते आए हैं, आप उन पे फोकस करें। इस 3 months में आप मैक्सिमम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग के लिए एक आंसर फॉर्मेट प्रॉपर असाइन करें। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जहां जहां मैप्स, जहां जहां डायग्राम्स, जहां जहां फ्लो चार्ट्स की जरूरत है, आप वो ऐड करिए। मॉडल आंसर्स से एग्जाम्पल्स ऐड करिए। टॉपर्स कॉपी से अगर आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं तो आप वहां से एग्जाम्पल्स ऐड करिए। उस 3 months को मेक श्योर आप उसमें आंसर राइटिंग और रिविजन प्रॉपरली कर रहे हैं। विजन्स वैल्यू एडिट मटेरियल, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार विजन के वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको फ्रीली मिल रहा है तो फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। So for people who are appearing in Means 2023, I wish them all the very best. Try to focus on quality time. Try to complete your answers in, आप अगर आंसर्स कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको एक स्ट्रेंथ भी मिलता रहेगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने न्यूज़पेपर रेफर करे थे, और जो भी मेरे मॉक्स दिए थे मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। विजन आईएएस की जो मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था, वो मेरा पर्सनल चॉइस था। आप लोगों को जो खुद के लिए बेस्ट लग रहा है, आप प्लीज वो करिए। किसी भी टॉपर को या किसी भी रैंकर को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। जिसमें आपको स्ट्रेंथ और पॉजिटिव दिखे, आप बस उन्हीं की पॉजिटिव चीजें नोट कर लीजिए जो आपके लिए पॉजिटिव रहे। दिस इज माई सजेशन टू ऑल द पीपल। For Geography GS1, I have referred 11th and 12th NCRTs. There are four NCRTs of 11th, 12th Geography. Those books are like the best books for geography. For geography, मैंने approach किया था कि I focused on complete concept building, कि आपको proper concepts पता होने चाहिए। Monsoons, industries, ocean currents, warm currents, cold currents, how deserts are there on the western side. You should know all these things. So these are the concepts which you should be very clear about geography. So आप उस चीज को करिए, और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करिए। और ज्योग्राफी में आप डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग पे, तो दैट कैन हेल्प यू। फॉर एससी कोर्स, आई टुक दैट एमजीपी प्लस टेस्ट सीरीज, तो उसी पे मैंने एक दो आंसर्स लिखे थे। बाकी आई वाज द पार्ट ऑफ लक्ष्य, तो वहां पर मैंने एक एक या दो एसेज लिखे थे, और जो भी मैंने टेस्ट सीरीज दी है वहां पर मैंने एसेज लिखे हैं। I think it's all done, and I have answered majority of the questions. Um, if any other doubts are there, my I will try updating my Telegram channel. It's Garima Narula AIR 39 UPSC CSC. I'll try to upload whatever I can. And my official Instagram handle is garima.narula underscore. It is my official Instagram handle. There are many fake channels being made on Telegram as well as on Instagram. तो मेक श्योर आप ऑफिशियल चैनल को फॉलो करें। मेरा टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल वाला है गरिमा नरुला AIR 39, और ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है garima.narula_। मॉक इंटरव्यूज के लिए मैंने जो जो कोचिंग ज्वाइन करी है, मैं प्लीज उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट वाइज अपलोड कर दूंगी।
आप प्लीज वहां से रेफर कर लीजिएगा। एनेक्डोट्स मैंने मॉडल आंसर्स से रेफर करे थे, और जो मेरे क्लास नोट्स बने हुए थे और जो मुझे मॉडल आंसर्स से मिलते थे, एज इन जो आपको टेस्ट सीरीज लिखते हैं या आपको मार्केट में जो कोई टेस्ट सीरीज मिलती हैं, आप प्लीज उनके मॉडल आंसर्स में आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, मैंने वहां से भी एड ऑन किए हुए हैं। Or for sociology optional, and for sociology, के लिए मैंने डिटेल एक बार पेपर वाइज सब्जेक्ट पेपर वाइज स्ट्रैटेजी लिखी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे। एक पीडीएफ मैंने सैम्पल आंसर्स की भी अपलोड करी हुई है। इफ एनीवन वांट्स टू हैव अ लुक, यू कैन लुक फ्रॉम देयर। आई विल कीप अपलोडिंग वट एवर वैल्यू एडिड मटीरियल आई हैव विद मी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, सो दैट आपको जितनी भी मैं हेल्प कर सकूँ मैं कर पाऊँ। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर था। आई हैव डन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई थिंक I have answered all the questions. I have given my official Instagram handle and official Telegram channel. These are the two official channel and Instagram handle I am associated with. And rest you can please don't follow any fake channel, because there are fake channels being made. So thank you. ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया है। Thank you so much. And it was really good interacting with all of you. I wish all the aspirants very best, all the very best, for people who are giving their prelims next year, for people who are giving their mains this year. All the very best. सबको बहुत बहुत best wishes. बहुत अच्छा करें, and disheartened या demotivate प्लीज मत होइए, और कोशिश करिए अपने रिसोर्सेज पे फेथ रखें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। जितनी भी एनसीईआरटीज मैंने रेफर करे हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। बाकी आपका कंप्लीट चॉइस है, आप कौन सी एनसीईआरटीज रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं तो मैं एक दो एड्रेस कर देती हूँ। आई ट्राई टू एड्रेस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई जस्ट चेक। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल का आई हैव गिवन माय स्ट्रैटेजी। एंड बुक लिस्ट के लिए मैं एक बार मैंने बहुत बेसिक बुक लिस्ट रेफर करी है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटीज, and geography 11th 12th NCRT. For environment, I have referred a Vision IS value added material. A lot of people refer Shankar I's work, a lot of people refer their coaching book. It's completely fine. आप जो भी रेफर करें उस पर ट्रस्ट रखें। मेक श्योर यू फॉलो न्यूज़पेपर एंड मंथली करंट अफेयर्स। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एनालाइज करिए। पहले आप टॉपिक वाइज एनालाइज कर लीजिए, फिर आप ईयर वाइज एनालाइज कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि टॉपिक वाइज आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और फिर जब प्रीलिम्स आने वाला हो उसके एक महीने पहले आप ईयर वाइज अपलोड कर लीजिए। एनसीईआरटीज देखिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटीज आप ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, न्यू भी पढ़ सकते हैं। मैंने हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज रेफर करी हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया है और मंथली मैगजीन्स फॉलो करी हैं, और पीटी 365 फॉलो करी थी, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं मंथली कभी कभी मेरा मिस हो जाता था, तो आई यूज टू फॉलो पीटी 365। आई पर्सनली फॉलोड द हिंदू एज माई न्यूज़पेपर। इंटरव्यू के टाइम आई हैव एडेड 3 4 न्यूज़पेपर्स, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम हमको ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं। तो लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने द हिंदू पढ़ा है। Economy source for prelims, my personal source was class notes. Along with that, I have referred monthly magazines. And also class 12th macroeconomics NCRT is very important for economics. Make sure you read that class 12th macroeconomics book. Yes, I have bought that MGP Plus course. Feedback, time crunch था, but आप ले it's completely your decision. You can. I have also मेरे जो टेस्ट कॉपीज हैं वो अपलोडेड हैं फोरम आईएस के चैनल पे, आप वहाँ पर टेस्ट कॉपीज रेफर कर सकते हैं। और ऑप्शनल का आई हैव टोल्ड एवरीवन कि आप इंटरेस्ट वाइज ऑप्शनल चूज करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट बने।
ऑनलाइन तैयारी या फिर ऑफलाइन तैयारी वो कंप्लीटली एस्पिरेंट का पर्सनल चॉइस है। आई विल नॉट सजेस्ट, मैं किसी भी एस्पिरेंट को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करें। आपका पर्सनल चॉइस है। सिलेबस, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज द सिलेबस। सो मेक श्योर फॉर मेंस यू हैव योर सिलेबस इन योर माइंड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो मेंस के सिलेबस को प्रिंट करवा के अपने सामने पेस्ट कर लीजिए ताकि आपको सिलेबस याद रहे। मेक श्योर जब आप मेंस देना जाए तो उस सिलेबस में से आपका कुछ भी मिस ना हुआ हो, आपने उस सिलेबस की हर एक चीज पढ़ी हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्लीज आप थोड़ा सा अपना एक्टिविटीज करिए। मे बी लिसनिंग सॉन्ग्स, dances, music, whatever is your hobby, you can pursue that. And interview experience is equally very good. It is a very unique experience. So entire UPSC journey एक बहुत अच्छी और it's a very nice and enlightening journey. So I will suggest everyone कि इस जर्नी पे डिसहार्टन ना होके आप प्लीज उस जर्नी को बहुत पॉजिटिवली लीजिए। बहुत ज्यादा पॉजिटिवली और एंथुसियाज्म से लीजिए। इस पे मोटिवेशन रखिए अपने अंदर। जी, 11th एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने पर्सनली ओल्ड एनसीईआरटी ही रेफर करी है। अगर आपको लगता है कि आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप वो रेफर कर सकते हैं। दिस इज ऑल। I'm wishing all the aspirants very, very best for your future. Do great, and सबसे important, be a good human being. Thank you so much and all the best.